हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शिक्षा रथ में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th जो हिंदी के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, MCQ OMR जो आपके 20 नंबर होने वाले हैं, उस पर आधारित हम प्रश्न लेकर के आए हैं। लीजिए, पहला आपका प्रश्न है, भाषा योगष्ठी के लेखक के नाम बताइए। तो देखिए कौन कौन से हैं। राजकुमार वर्मा, राम प्रसाद निरंजनी, सदासुखलाल, राधा कृष्णदास। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला है राष्ट्रीयता और दूसरा है प्रकृति चित्रण रहस्यवादी भाषण। ठीक है, रहस्यवादी भंवरा जो है, ये रहस्यवादी भंवरा, प्रकृति चित्रण और राष्ट्रीयता, ये सब क्या है, आधुनिक काल के प्रमुख विशेषताओं के उल्लेख करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रकृतवादी युग के दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला मानवतावादी दृष्टिकोण, दूसरा शोषण के प्रति विरोध। किसी एक रिपोर्टाज लेखक के नाम बताइए। तो वह है शिवानंद सिंह चौहान। अगला है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1943 तक की है। अगला प्रश्न जो है, बालाबोधिनी पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। किसी एक संस्मरण लेखक के नाम बताइए। तो कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, इनको प्रभाकर और महादेवी वर्मा, ये क्या हैं, संस्करण लेखक के नाम हैं। शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम बताइए। तो क्या है, प्रभाकर माचवे हैं। दो आत्मकथा लेखकों के नाम, दो आत्मकथा लेखकों के नाम कौन हैं। तो हरिवंश राय बच्चन और बाबू गुलाब राय या गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय जो हैं वो आपके आत्मकथा लिखे हैं। गद्य और पद्य में अंतर बताना है। गद्य और पद्य में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गद्य और पद्य में अंतर। जो रचनाएं छंदबंद से युक्त होती उसे गद्य कहलाती है। और पद्य क्या होती है, पद्य में भाव प्रधान रचना होती है जिसमें मात्राएं, लय, तुक, यति, गति की को ध्यान में रखा जाता है, गति होती है। ठीक है, 11वां प्रश्न जो कह रहा है, हिंदी के दो विचारात्मक निबंध लेखकों के नाम बताइए। तो एक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खड़ी बोली गद्य के चार उन्नायकों के नाम बताइए। तो हैं सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदासुखलाल। भारतेंद्र युग के दो लेखक कौन है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। द्विवेदी युग के दो कहानीकार के नाम, तो श्रीधर पाठक और सिया राम शरण गुप्त। रामचंद्र शुक्ल को दो हिंदी के किन्हीं दो गद्य विधाओं में सफलता मिली। तो पहला है निबंध और दूसरा आलोचना। हिंदी के दो प्रसिद्ध कवि कहानी के लेखक बताना। हिंदी के दो प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है। तो प्रेमचंद्र और जैनेन्द्र कुमार। शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध लेखक के नाम, ठीक है, उसके और उनके उपन्यास लिखना। तो शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन थे। मुंशी प्रेमचंद, और उनकी प्रसिद्ध उपन्यास क्या थी। तो गोदान। अगला जो पॉइंट है, हंस पत्रिका संपादक के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद्र युग के दो कहानीकारों के नाम, तो जयतेंद्र कुमार और इलाचंद्र जोशी। हिंदी गद्य की चार विधाएं, इनके प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, तो प्रतिनिधि कवि पहला देखिए प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद हैं। ठीक है, तो इसमें प्रेमचंद का उपन्यास है, राम कुमार वर्मा का नाटक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है और प्रेमचंद्र की कहानी है। कलम का सिपाही किस साहित्यकार ने लिखी है। तो देखिए प्रेमचंद्र की जीवनी है,
किस साहित्यकार की जीवनी है? तो ये पूछा जा रहा है किस साहित्यकार की जीवनी है। कलम का सिपाही, तो प्रेमचंद्र की जीवनी है। ठीक है, और लेखक कौन है? अमृता राय। किसी एक वृत्तांत लेखक के नाम बताए, तो राहुल सांकृत्यायन। आलोचना क्षेत्र के दो लेखकों के नाम, तो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्लोत्तर या शुक्ल युग के दो प्रमुख जीवनी लेखकों एवं उनकी वृत्तियां, तो देखिए अमृता राय कलम के सिपाही जो लिखे हैं, और रामविलास शर्मा जिन्होंने लिखा है निराला का साहित्य साधना। शुक्लोत्तर युग के साहित्य के दो प्रमुख विशेषताएं क्या है? यथार्थवादी और दूसरा है राष्ट्रवादी विचारधारा और प्रोत्साहक प्रेम। अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा शुक्ल युग के दो प्रमुख गद्य हैं, तो जैनेन्द्र कुमार और इलाची जोशी। ठीक है, इलाचंद्र जोशी। छायोत्तर युग के साहित्यकारों के दो पीढ़ियों में एक एक साहित्यकार के नाम लिखिए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। शुक्ल युग के सशक्त लेखक या आलोचक के नाम और निबंधकार कौन है? तो वे हैं रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग कब से कब तक मानी जाती है? तो शुक्ल युग 1999 से लेकर के 1938 तक मानी जाती है। छायावादी युग और प्रसाद युग और प्रेमचंद युग, ठीक है, ये सब किसके युग हैं? तो शुक्ल युग के अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो अन्य उनके नाम, शुक्ल युग के अन्य नाम क्या है? छायावादी युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद युग। शुक्ल युग के दो प्रमुख गद्यकारों के नाम, तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग छायावाद युग को की प्रमुख विशेषताएं बतानी है, तो राष्ट्रीयवाद, प्रकृति चरित्र और गद्य नवीन विधाओं का विकास। वर्णात्मक एवं विचारात्मक निबंधों का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वर्णात्मक और विचारात्मक वे निबंध जिसमें यथार्थ वर्णन, रोचक आलोचक शैली प्रयोग, और वर्णात्मक सरल आकर्षण शैली युक्त जैसे व्यवहारिक चरित्रण होता है। शुक्ल युग के दो ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि न हों। कवि नहीं है, तो शुक्ल जी नहीं है और एक प्रेमचंद जी, ये कवि नहीं है, सिर्फ लेखक। ऐसे तीन गद्य लेखक जिन्होंने द्विवेदी युग तथा छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया है, तो देखिए, तो दो पूछा है ऐसे तीन लोगों का, तो प्रसाद हैं और हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम, तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद हैं। अगला है शुक्ल युग के दो निबंध लेखकों के नाम, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय। शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र और राजकुमार वर्मा। शुक्ल युग के दो उपन्यासकारों के नाम, तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के दो हिंदी साहित्य इतिहासकारों के नाम, तो रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। द्विवेदी युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिलीन शरण गुप्त। शुक्ल युग के दो समालोचकों के नाम बताना, तो रामविलास वर्मा और शिवदान सिंह चौहान। छायावादी या छायोत्तर या शुक्लोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए, तो निबंध, कहानी और नाटक हैं। शुक्लोत्तर युग के दो कहानीकारों के नाम, जैतेंद्र कुमार और इलाचंद्र जोशी। शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम, तो राजकुमार वर्मा और धर्मवीर भारती। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ये क्या है? दो निबंधकार हैं शुक्ल युग के। अगला है शुक्ल युग के तीन एकांकीकारों के नाम, तो राजकुमार वर्मा, उपेंद्र अयस्क। हिंदी के दो प्रमुख विधाएं क्या हैं? कहानी और नाटक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना का नाम बताइए, तो बाणभट्ट की आत्मकथा। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक और उनकी एक एक रचना, तो जैनेन्द्र इनका जो है पाजेब और राजकुमार वर्मा का दीपदान।
अगला है प्रगतवादी युग के दो लेखक और उनकी एक एक रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्वाह और रामविलास वर्मा का निराला की साहित्य साधना। जहाज का एक पक्षी लेखक कौन है? तो वे हैं इलाचंद्र जोशी। दो आत्मकथा लेखकों के नाम बताना है। तो दो आत्मकथा लेखकों के नाम कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन। ध्रुव स्वामिनी व रजश्री नाटक के लेखक के नाम कौन है? लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अज्ञेय की एक रचना है तो शेखर एक जीवनी। उदय शंकर भट्ट किस गद्य के प्रमुख लेखक हैं? तो नाटककार हैं, नाटक लिखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचक के नाम बताने हैं। तो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना है मेरी लद्दाख यात्रा। गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद हैं। राहुल सांकृत्यायन की एक रचना क्या है? तो किन्नर देश की ओर। गद्य काव्य विधा दो प्रमुख विशेषताएं। गद्य काव्य विधा की दो प्रमुख विशेषताएं क्या है? किसी विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति और दूसरा है गद्य और पद के बीच की कड़ी। अपनी खबर संस्कृति के 4 अध्याय एवं आंधी के लेखक तो आंधी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। संस्कृति के 4 अध्याय इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और अपनी खबर इसके हैं पांडे बेचन शर्मा। छायावादी युग गद्य के दो प्रमुख विशेषताएं कल्पना की प्रधानता और दार्शनिकता। प्रेमचंद के दो उपन्यास गोदान गमन गोदान प्रेमचंद। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य विकास करने वाली दो प्रमुख विशेषताएं सरस्वती और नगरी प्रचारणी पत्रिका।